विष्णु और एक गरीब बुढ़िया की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी आडंबरों से। गरीब बुढ़िया की भक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब बुढ़िया थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान का भजन करती और अपनी श्रद्धा से उनका ध्यान करती, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह बहुत ही साधारण भोजन खाती और किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन उसने सुना कि राजा बड़े धूमधाम से भगवान विष्णु का भव्य यज्ञ और भोग अर्पण कर रहा है। वह सोचने लगी, काश मैं भी अपने प्रभु को कुछ भोग अर्पित कर पाती, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न था। सच्ची भक्ति का चमत्कार। अपनी श्रद्धा के अनुसार बुढ़िया ने थोड़ा सा चावल और गुड़ इकट्ठा किया और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में उस प्रसाद को बांधा और मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया और कहा, राजा का भव्य यज्ञ हो रहा है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बुढ़िया बहुत दुखी हुई, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मेरा प्रसाद स्वीकार करें, मैं इसे कहां अर्पण करूं? और वह मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी। भगवान विष्णु का प्रकट होना। इसी बीच मंदिर के गर्भगृह में रखा राजा का भोग अचानक गायब हो गया। राजा और पुजारी अचंभित रह गए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मुझे मेरे सच्चे भक्त का प्रेम भोग चाहिए। तभी एक सेवक ने बुढ़िया को मंदिर के बाहर देखा और राजा को सूचना दी। जब बुढ़िया को बुलाया गया और उसने अपने पल्लू में बंधा प्रसाद भगवान को अर्पित किया, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, राजा रेही, यह बुढ़िया मेरी सबसे प्रिय भक्त है। इसके प्रेम से बना प्रसाद मेरे लिए सबसे उत्तम है। राजा और उपस्थित सभी लोग यह देख हैरान रह गए और बुढ़िया की सच्ची भक्ति को प्रणाम किया। शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान भक्ति, प्रेम और निष्ठा को ही स्वीकार करते हैं। धन, वैभव और बाहरी आडंबर भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रेम और समर्पण अवश्य उन तक पहुंचता है। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।